दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट को हम कम ही कहेंगे क्योंकि निफ्टी एनर्जी में इससे बहुत ज़्यादा गिरावट थी और बाज़ार तो ज़बरदस्त गिरा। तो ये देख सकते हो कि सुज़लॉन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अपनी एक फेयर वैल्यू पे आ चुका है और ऐसे में इसलिए गिरावट यहाँ पे थमती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यूएस से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप देख सकते हो कि इसका सुज़लॉन पे क्या असर पड़ेगा उसको समझेंगे और आने वाले समय में सुज़लॉन के अंदर क्या स्थिति बेहतर होगी उसको जानेंगे। लेकिन इसके बीच में एक जो रिपोर्ट निकल कर आई है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। और आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती वहाँ पे देखो विंड ग्लोबल विंड काउंसिल के अंदर वो वाइस चेयर है, तो आप समझ सकते हो कि उनका एक बड़ा पद है और उनका भी बयान निकल कर आया। दूसरी तरफ देखें तो बाज़ार में क्या गिरावट के पीछे की वजह है उसको अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी हमारा वीडियो इससे पहले बन चुका है, गिरावट के पीछे की 5 बड़ी वजह जो आपको जानने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो आज 80,786 का स्तर देखने को मिला। 849 पॉइंट की भारी गिरावट हुई, यानी 1% के आसपास की गिरावट सेंसेक्स में हुई। तो भारी गिरावट का दौर जारी है। तो ये समझ ही सकते हो कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फैसला किया है कि वो 50% टैरिफ इंडिया पे लगाने जा रहे हैं, जिससे एक माहौल निगेटिव बना है, एफआई बिकवाली भी करे। पर ये गिरावट निफ्टी एनर्जी में और भी ज़्यादा थी। तो 33,955 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 538 पॉइंट की भारी गिरावट हुई, यानी 1.56% गिरा निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी सुज़लॉन ने कोई खास गिरावट नहीं दिखाई है। तो 57.10 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे मात्र 0.57% की गिरावट थी। तो जैसे बाजार में भारी गिरावट थी उतनी गिरावट नहीं हुई। ये जरूर है कि इंट्राडे में 57 का स्तर टूटा, 56.61 तक गया, लेकिन निचले लेवल से कुछ खरीदारी देखने को मिली, जिससे फिर 57 पर आए। और आइए, आपको पता ही होना चाहिए कि 86 का इसने हाई बनाया था, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ये नीचे भी आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि कल मंडे को बाजार जो ट्रेडिंग शुरू, उसके बाद में डेनमार्क की जो विंड फार्म कंपनी है ओर्स्टेड के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर 17% टूटकर रिकॉर्ड लो पर पहुंच गए और उसके पीछे वजह थी कि अमेरिका सरकार द्वारा अचानक से रिवॉल्यूशन विंड प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। अमेरिका की ब्यूरो ऑफ ओशियन एनर्जी मैनेजमेंट ने शुक्रवार देर रात आदेश दिया कि देख लो कि रोड आइलैंड के पास बन रहे रिवॉल्यूशन विंड प्रोजेक्ट पर काम को रोक दिया जाए। यह प्रोजेक्ट ऑलरेडी 80% तक पूरा हो चुका है। 65 में से 45 टरबाइन पहले ही लग चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि यह आदेश का पालन वो करेगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए विकल्प तलाश रही है। यह आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी बात है। कोई प्रोजेक्ट अगर 80% पूरा हो जाए और फिर उसको कहा जाए कि ये प्रोजेक्ट को आप रोक दो। तो ऑस्ट्रेड इस वक्त कैपिटल जुटाने की कोशिश में है। कंपनी ने हाल में ही 60 अरब डेनिश क्रोनर, करीब 9.4 अरब डॉलर के राइट्स इशू का ऐलान किया था। अब अमेरिकी प्रोजेक्ट पर रोक से ये प्लान दबाव में आ सकता है। कंपनी ने सोमवार को दोहराया कि वह राइट्स इशू पर आगे बढ़ेगी, उसे डेनिश सरकार जो बड़ी हिस्सेदारी रखते का समर्थन प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए, एनालिस्टों ने चेतावनी जारी की है। सीड बैंक के हेड ऑफ जो इक्विटी रिसर्च है जेकब पीडरसन ने कहा है कि इस आदेश का वित्तीय असर बहुत बड़ा हो सकता है। बेस्ट केस में सिर्फ प्रोजेक्ट रुकेगा और खर्च बढ़ेगा, और वर्स्ट केस में अगर देखें तो ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हुआ तो ऑस्ट्रेड को बड़ी राइट डाउन, डबल डिजिट अरब क्रोनर और कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की भारी लागत झेलनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि कंपनी को 60 अरब क्रोनर से कहीं ज़्यादा फंड जुटाना पड़ सकता है। तो इसमें निवेशकों के लिए क्या मायने, अगर आप देखें तो शेयर का रिकॉर्ड लो पर पहुंचना साफ संकेत है कि मार्केट में भरोसा डगमगा गया है। अगर प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ तो ऑर्सेट को राहत मिल सकती है, लेकिन अनिश्चितता बनी रहेगी। शॉर्ट टर्म में शेयर में तेज उतार चढ़ाव भी जारी रह सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशक अब सतर्क रह रहे हैं जब तक ये प्रोजेक्ट और फंड रेजिंग दोनों स्पष्ट तस्वीर सामने न आए। ऑस्ट्रेड फिलहाल एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिकी प्रोजेक्ट अटका है, दूसरी तरफ कंपनी को तगड़ा फंड चाहिए। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहना ही होगा, क्योंकि छोटे से फैसले का शेयर पर असर पड़ता है। तो ऑस्ट्रेड के मामले में सुज़लॉन से कोई संबंध नहीं है। ऑस्ट्रेड एक ग्लोबल जॉइंट है जो अमेरिका यूरोप में बड़े बड़े विंड प्रोजेक्ट बना रही है। सुज़लॉन एनर्जी भारत की डोमेस्टिक पावर प्लेयर है जो मुख्य रूप से भारत में टरबाइन बनाती है और
प्रोजेक्ट इंस्टॉल करती है। यानी ऑर्स्टेड का संकट ग्लोबल पॉलिसी या प्रोजेक्ट के डिले से जुड़ा है, जबकि सुजलॉन का बिजनेस भारतीय पॉलिसी और मांग पर निर्भर है। तो ये देख सकते हो कि जो बातें निकल के आ रही कि ऑर्स्टेड की वजह से सुजलॉन को नुकसान हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों का कोई संबंध ही नहीं, दोनों का बिजनेस अलग है। और सुजलॉन ऑलरेडी इंडिया के बाज़ार में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ग्लोबल मार्केट में उनकी इतनी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी नहीं है और इसीलिए इतनी चिंता की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर असर सुजलॉन पे भी देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में अगर विंड एनर्जी सेक्टर में निगेटिव सेंटीमेंट आता है तो सुजलॉन जैसे शेयरों पर दबाव देखने को मिल सकता। निवेशक सोच सकते हैं कि विंड एनर्जी प्रोजेक्ट दुनिया भर में अनिश्चितता झेल रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री का सेंटीमेंट कमज़ोर हो सकता है। तो भारत सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़े कदम भी उठा रही है। आरी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है। राज्यों में विंड पावर टेंडर जारी किए जा रहे हैं अलग अलग। सुजलॉन को ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं। डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया का संकट डेनमार्क अमेरिका से जुड़ा है, इसलिए सुजलॉन की ग्रोथ स्टोरी पर लॉन्ग टर्म में इसका कोई असर नहीं होगा। ये क्लियर आपको समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया विंड एनर्जी 2025 की रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से, और इसमें कहा गया है कि आने वाले 2030 तक की जो इंडिया की विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो लगभग डबल हो जाएगी, 107 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। और इंडिया के अंदर वो काबिलियत है कि वो ग्लोबल एनर्जी हब बन सकता है विंड एनर्जी सेक्टर में। तो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि एनुअली जो विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी 15 गीगावाट के आसपास बढ़ेगी, तो 1.54 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय जो देख सकते हो कि ग्लोबल डिमांड भी विंड एनर्जी सेक्टर की बढ़ेगी, इक्विपमेंट की। इंडिया उसको एक्सपोर्ट कर पाएगा, यानी आने वाला जो समय है वो इंडिया के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। इंडिया एक वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट विंड मैन्युफैक्चरिंग हब है, और आप देखें इसकी जो कैपेसिटी है इस समय 12 गीगावाट थी 2022 में, जो बढ़ के 20 गीगावाट 2024 तक पहुंच चुकी है। तो इसी को लेकर यहाँ पे देखें तो हमारे जो रिन्यूएबल मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उनका भी बयान निकल कर आया कि 500 गीगावाट का हमारा जो सपना है 2030 तक, वो उसमें विंड एनर्जी का योगदान 100 गीगावाट का है। लेकिन वो सिर्फ हमारे जो क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को नहीं बढ़ाएगी, बल्कि जो क्लीन एनर्जी का जो हमारा सपना है उसमें एक बड़ा रोल प्लेगी, जिससे पोल्यूशन को हम कम कर पाएंगे। अब इस रिपोर्ट के अंदर देखें तो गिरीश तांती जो चेयरमैन है GWEC के, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के, और आप देख सकते हो कि वो सुजलॉन के भी वाइस चेयरमैन है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 2030 तक पूरे विश्व के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी उसमें आप देखें 50% का जो योगदान होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगा, और उसमें 20 से 25% का जो हिस्सा होगा वो विंड एनर्जी का होगा। यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर ने 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है 2030 तक, और आने वाले 2050 तक 452 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। यानी बहुत सारा पोटेंशियल है विंड एनर्जी सेक्टर में, और ऐसे में आने वाले समय एक अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी विंड एनर्जी दे सकता है, और साथ में अब स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं। तो कुल मिला के सुजलॉन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और गिरीश तांती का भी यही कहना है कि सुजलॉन इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।